राजस्थान भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है। पश्चिमी राजस्थान में रेतीली धरा है, वहीं दक्षिणी राजस्थान में पहाड़ी भूभाग है। कहीं सपाट जमीन है लेकिन पानी नहीं है, कहीं पानी है तो खेती के लिए जमीन नहीं है। इन विषमताओं के कारण यहाँ का जनजीवन प्रभावित रहता है। यह राजस्थान के सलुम्बर जिले का बरोलिया गांव है। गांव के चारों ओर पथरीली पहाड़ियां हैं। खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। आसपास में तालाब व बांध भी नहीं है। यहाँ के परिवारों का जीवन खेती व मजदूरी पर निर्भर है। आमदनी इतनी कम है कि परिवारों का लालन पालन करना भी मुश्किल होता है। हमारे गांव में जो स्थिति ऐसी है, कोई खाने का नहीं है, पीने का पानी नहीं है। हमारे गांव की स्थिति बहुत खराब है। पत्थर ही पत्थर है हमारे उधर। हमारे पास जमीन नहीं है। यहाँ हमारे गांव में कोई जीवन यापन करने के लिए संसाधन हमारे पास नहीं है। इस इलाके में जनजाति विकास मंच द्वारा जागरूकता और सामाजिक विकास के कार्य लगातार किए जा रहे हैं और मंच की मांग को देखते हुए हमने यहाँ पे सतत आजीविका मॉडल को लेकर काम करने का पहल शुरू की। हमने वहाँ पर शहद उत्पादन के लिए संभावनाएं तलाशी तो हमें पता चला कि कोथी और सतपुड़ी प्रजाति की मधुमक्खियों की यहाँ पर प्रचुरता है और पता चला कि यहाँ पर इन मधुमक्खियों के लिए अलग अलग तरह की जो वनस्पति है वो प्रचुर मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है। मधुमक्खी उत्पादन परागकणों को, चाहे वो सब्जी उत्पादन हो या दूसरी खेती हो, परागकणों को फैलाने में पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं उसमें बहुत कारगर उपाय है और उससे उत्पादन बढ़ता है। तो उससे शहद भी मिलेगा, लेकिन साथ साथ में सब्जी उत्पादन और कृषि उत्पादन में भी इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। इससे किसी तरह का कोई नुकसान प्रकृति को नहीं है। ये आर्थिक रूप से उनके लिए फ़ायदेमंद एक है, सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल है उनके लिए। 10 किसानों को यहाँ पे हमने चयन किया। हमने इनको मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया। उसके पश्चात हमने इनको 10 लकड़ी के बॉक्स बनवाकर तैयार करके दिए। हम लोग इनका निरंतर वहाँ जाकर समय समय पर फॉलोअप कर रहे हैं। हम उदयपुर गए थे, मधुमक्खी के मार्फत से हमारे को ट्रेनिंग बताया था रजमेरा वालों ने। हमारे को बॉक्स दिया और उस बॉक्स के मार्फत से हम मधुमक्खी पालने की प्रक्रिया हमने चालू की है और अभी मधुमक्खी पाल रहे हैं। ये जो बक्सा है हमने इस नींबू के पेड़ के नीचे छाया में लगाया है और इसके अंदर जो मधुमक्खी है वो अभी काम कर रही है, सेंध ला कर इकट्ठा कर रही है। हमने इसको 3 महीना हुए लगाया है और 1 साल के बाद में हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद में जो भी सेंध होगा हम निकालेंगे। सेंध इकट्ठा होगा उससे वापस मंच में इकट्ठा करके वापस आगे इनको बेच के फिर जो आमदनी होगी वो हर परिवार को हम वापस बांटेंगे। इसमें मधुमक्खी पालन के लिए 3 स्तर पर देखरेख करनी पड़ती है। लकड़ी के बॉक्स को मधुमक्खियों के रहने के अनुकूल बनाना पड़ता है। इस बॉक्स के दोनों भागों के बीच की दरार को गीली मिट्टी से बंद करना पड़ता है ताकि दूसरे कीड़े बॉक्स में ना जा सके। बॉक्स को छाया में लगाना पड़ता है। धूप में लगाने पर मधुमक्खी उसमें मर जाती हैं। बॉक्स के पास मकड़ी जाल बना दे तो मधुमक्खियां बॉक्स से बाहर जाते समय या लौटते समय जाल में फंसकर मर सकती हैं। उन्हें बचाने के लिए रोजाना बॉक्स के आसपास से मकड़ी के जाले हटाने पड़ते हैं। बहरहाल यहाँ के 10 किसान अपने घरों व खेतों के आसपास पेड़ों पर बॉक्स बांधकर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। मधुमक्खियाँ आसपास उगे पेड़ पौधों व फसलों से शहद एकत्र कर बॉक्स में रखे छत्ते में सहज रही हैं। मधुमक्खी पालन के इस काम को कम से कम 500 परिवारों तक बढ़ाने की योजना है। इससे मधुमक्खियों की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही वे पराग कणों को भी फैलाएगी, जिससे फल, सब्जी व फसल उत्पादन में भी वृद्धि होगी। रजमेरू ने राजस्थान में आदिवासी किसानों के साथ सब्जी उत्पादन, फलोत्पादन और मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया है। ये काम चूँकि सतत आजीविका से संबंधित है तो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए, आर्थिक रूप से लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने और सामाजिक रूप से उनको अडेप्ट कर पाने के कारण बहुत ही गति पकड़ेगा और उनकी आजीविका के विकास में बहुत
अधिक रूप से ये मदद कर सकता है, क्योंकि ये धरातल से, ज़मीन से जुड़े हुए काम हैं, जिनमें से कुछ संसाधन लोगों के पास पहले से हैं और कुछ संसाधन रजमेरू उसमें सहायता करेगा। तो इस मदद के माध्यम से वो अपने आर्थिक स्तर में सुधार ला पाएंगे।